कोई जानो है ससुराली, मती रहो सहेली पीहर में। बेटा ऋतिक यादव जी जो करणपुर से आए हुए हैं, इस बेटा की तरफ से हमें माल्या द्वारा सम्मान दिया गया है। भगवान इस बेटा को प्रसन्न बनाए रखे। बोल गोविंद भगवान की। बहनों ध्यान उसी बिंदु पर रखो। इधर मेहमान पर
सुरजीत यादव फौजी जी जो नगलाबंदी से आए हुए हैं, 101 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मान दिया गया है। ऐसे भक्तों को भगवान प्रसन्न बनाए रखे, इनके धन अग्रसर रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। हाँ भक्तों, वो कुआं पर जब गई है, अब सोच रही है कि कोई परोसने आ जाए तासे हम दिल की बात कहें। अब समझो बहन बेटियों, कहां पति ने कसम खवाई थी कि बात को सुन के दिल में तसल्ली ना आए तो घर में बैठ के रो लेना। देखो माताओं, तुम्हारे द्वारा किस तरह से घर की कमजोरी बाहर जाती है। तब तक एक सहेली उसी कुआं पर जल भरने के लिए आई है। सहेली जाके बोली, बहना टिल्लू की अम्मा, ओ टिल्लू की अम्मा, आज तो बहना बहुत सवेरे ही आ गई, बहुत सवेरे ही, जल्दी पानी भरवे को आएगी, का चक्कर है। सोई बोली कि बहना कछ मत समझो, कछ मत सुनो बहना, रात हमारे पिया जे राहुल रहे सो एटा गए, एटा से भंड लेके आए, रात को पूरी गरम गरम बनी, सो बहना हमने खाई, लली ललन खवाई। सो दीदी रात में पेट खराब हो गयो, सबरी रात पेट गड़बड़ाओ, ताकि कारण हम प्यासी सोई गई। अंदर है एक विशाल भवन, उसमें एक ललना पड़ी हुई, उस ललना के ही पलना में वो सुंदर मढ़ी थी। ललना के ही पलना में वो सुंदर मढ़ी बधी हुई। जब अज्ञान पुरुष को आते हुए देखा, लड़की एकदम चीख के बोली, जाम बंद
और जामवंत में युद्ध होता रहा। जब 7वां दिन संध्या का आया है, जामवंत समझ गया कि वास्तविक कन्हैया का अवतार हो गया। हाथ जोड़ करके बोला, दीन बंधु भक्त वशल भगवान क्षमा कीजिए, हम अज्ञान बस आपसे भिड़ गए। कन्हैया बोले, जामवंत खेद मत करो, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हें हमने वचन दिया था। जब त्रेता में सीता का हरण हुआ था, तुम हमारे सेनापति बन के लंका गए थे। रावण को मार करके जब सीता को बगावत करके हम आए थे, अवधपुरी में आकर के हमने सभी क्षत्रियों से कहा था, लंका के युद्ध में किसी के दिल में कोई तमन्ना तो नहीं रही। तो सबकी नजरें नीचे झुक गई थी। तुमने अपनी हथेली को खुजिया करके कहा था कि प्रभु अभी तक खुजली नहीं मिटी। तो भक्त मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि मैं द्वापुर के अंतिम चरण में जब कृष्ण बन के आऊंगा, मुझे मणि का कलंक लगेगा, तब आपकी खुजली मिटेंगे। अगर खुजली मिट गई हो तो ठीक है, नहीं फिर आ जाओ। जामवंत बोला, प्रभु क्षमा कर दो, माफ कर दीजिए प्रभु, इस मणि को ले जाओ और मणिबाली को ले जाओ। आदेश करणपुर वाले हैं, एक माल्या द्वारा हमें सम्मान करके गए हैं और कलश वाली बेटियाओं को स्टॉल से सम्मान कर रहे हैं। 10-10 रुपए से संत भगवानों को भी सम्मान करके गए हैं। अभय यादव प्रधान जी, अभय यादव जी की तरफ से 1000 रुपए भंडारे में दान किए गए हैं। और ये नगला बंदी वाले श्याम बिहार में रहते हैं, 101 रुपए से हमें सम्मान किया है। भगवान ऐसे भक्तों को प्रसन्न बनाए रखें। बोल गोविंद भगवान की। हाँ भक्त श्रोताओं, सत्राजितु अपने महलों में है। इधर कन्हैया और जामवंत का संवाद चल रहा है। जामवंत ने कहा, कन्हैया मणि को ले जाओ, मणिबाली को ले जाओ। उसी समय सत्राजित ने सुना है उधर कि कन्हैया को पता लग गया, आप घर से बाहर ना निकल लो कि कौन कन्हैया हमें न मरवाए दे। इधर जामवंत ने जामवंती का विवाह कन्हैया के साथ में कर दिया और मणि दे दी। जब जामवंती को लेकर के कन्हैया द्वारका धाम गए हैं, मणि ले जाकर के सत्राजित को दी है। कहा है कि हमने तुम्हारे भाई को नहीं मारा था, शेर ने तुम्हारे भाई को मार दिया था। तो बहनों, सत्राजित को और चिंता बढ़ गई। सोचने लगा कि अब तो कन्हैया ने हम कलंकित कर दिए। और कायली भाई बहनाओं, काजल से बुरी होती है। एक दिन सत्राजित
अपनी सभा में बैठा है और अपनी पत्नी से कह रहा है